गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी 5th क्लास में जो आपका कंप्यूटर विषय है उसमें लेसन नंबर 6 का नेम है नेटवर्किंग को हम रीड करेंगे। आशा करता हूँ आप इस लेसन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इस लेसन को मेरे साथ पढ़ेंगे और लेसन को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है दो या दो से अधिक जो आपके कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियाँ होती है जोड़ने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और जो ये कंप्यूटर है ये क्या करते हैं, ये आपस में सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। कैसी इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं होती हैं उनको आपस में आदान प्रदान करते हैं। और जो नेटवर्क होता है वो आपस में तार से भी जुड़ा होता है और बेतार यानी वायर से भी जुड़ा हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो इसके लिए जैसे मान लो जो एक शब्द है जो मतलब यूज होता है वो है इंटरनेट। इंटरनेट अंग्रेजी में इंटरनेट शब्द हो गया जो काफ़ी प्रचलित है, जिससे क्या है आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो नेटवर्किंग इसी के बेस पे है को हम रीड करेंगे। तो लेसन को शुरू करते हैं पढ़ना। तो आपका जो लेसन नंबर 6 नेटवर्किंग, इसमें जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या है। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क, यानी इसकी कमियां और खूबियां वो हम नेटवर्क की पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा लैन और वैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद लास्ट में जो इसमें है अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। जो टोपोलॉजीज होती है कंप्यूटर्स की उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो रिंग टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो इस प्रकार ये टोपोलॉजीज होती है कंप्यूटर के अंदर, जिनको कंप्यूटर को हम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन को रीड करना। आशा करता हूँ आप सभी के पास बुक्स होगी और आपने बुक्स निकाल भी ली होगी और साथ के साथ आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड कनेक्टेड डिवाइस सच एज प्रिंटर etc दैट आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो कहना चाहता है जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर आपके जैसे प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक समूह हो गया और जो संचार सुविधाओं से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कम्युनिकेशन फैसिलिटी, संचार की जो सुविधाएं होती हैं उनसे जुड़े होते हैं। तो उसके बाद है ए नेटवर्क कैन इन्वॉल्व परमानेंट कनेक्शन सच एज केबल और टेम्परेरी कनेक्शन मेड थ्रू टेलीफोन और अदर कम्युनिकेशन लिंक्स। जो आपका कनेक्शन है यानी नेटवर्क है वो क्या है, वो स्थायी कनेक्शन भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। और जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या हो सकता है, वो केबल्स हो सकता है और टेलीफोन के जैसे आपके तार हो गए उनके जरिए भी आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे मान लो आपके अगर आप तार से जोड़ते हैं तो जैसे आपका प्रचलित है BSNL की लैंडलाइन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। या जैसे आप अगर बिना तार से यूज करेंगे तो जैसे वाईफाई हो गया या ब्लूटूथ के जरिए आप कनेक्ट एक दूसरे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो ये टेम्परेरी और जो आपके परमानेंट और टेम्परेरी जो आपके कनेक्शन हो गए, स्थायी और अस्थायी। अब उसके बाद है ए नेटवर्क कैन बी ए स्मॉल एज ए लोकल एरिया नेटवर्क consisting of the few computers, printer and other devices, or it may consist of may small and large computer distributed over a national geographical area। स्मॉल और लार्ज कहने का मतलब ये कह रहा है, हमें कहना चाहता है एक नेटवर्क एक स्थानीय क्षेत्र जितना छोटा हो सकता है, यानी आपका जो आप कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं वो एक छोटी जगह भी हो सकता है और एक बहुत बड़े भौगोलिक सतह पर, भौगोलिक सतह है उनके ऊपर भी हो सकता है, यानी ओवर ए नेशनल जियोग्राफिक एरिया, ये एक बड़े सतह पर भी हो सकता है। तो जैसे नेटवर्क स्थानीय क्षेत्र जितना छोटा हो सकता है, कुछ कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों से युक्त नेटवर्क या इसमें कई छोटे और बड़े कंप्यूटर शामिल हो सकते हैं
जो राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र छोटे या बड़े पर वितरित होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे यूज़ करते हैं तो एक छोटे स्तर पर हो गया। इसके अलावा जैसे आप घर से बाहर जैसे शहर में जाते हैं या अपने आस पड़ोस जैसे स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं तो एक कंप्यूटर्स का बहुत सारे आपको कंप्यूटर वहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार कंप्यूटर का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद एक कंप्यूटर नेटवर्क एग्जिस्ट टू प्रोवाइड कंप्यूटर यूजर्स विद द मेन्यूज ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। अब कम कहता है कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को सीधे सूचना देने और स्थानांतरित करने के मेन्यू के साथ एक कंप्यूटर नेटवर्क मौजूद है। और कंप्यूटर नेटवर्क लाभ नेटवर्क की आवश्यकता उपयोगकर्ताओं को दूसरों के साथ फाइल साझा करने में सक्षम बनाती है। यानी जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो कम्युनिकेटिंग करता है इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स के साथ। यानी यूजर्स कौन हो गए, यूजर्स हो गए हम। अब उसके बाद नेक्स्ट है नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड एडवांटेज। अब इसकी जो खूबियाँ हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की ज़रूरत और जो नेटवर्क है उसकी खूबियाँ। सबसे पहले क्या है, नेटवर्क इनेबल यूज़र टू शेयर फाइल विद अदर। सबसे पहले ये है जो नेटवर्क के माध्यम से हम फाइलों को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम अपनी जैसे हमारे एक सिस्टम में कोई फाइलें हैं और किसी दूसरे सिस्टम के साथ हम शेयर करना चाहते हैं तो नेटवर्क के माध्यम से हम शेयर कर सकते हैं। जैसे आप ईमेल के माध्यम से फाइल को भेज सकते हैं, या आप जैसे दो कंप्यूटर्स ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, या अदर दूसरा कोई ऑप्शन जिनसे हम फाइलों को आपस में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर एंड लार्ज हार्ड डिस्क ड्राइव्स कैन बी एक्सपेंसिव नेटवर्क एनेबल यूजर टू शेयर सच इक्विपमेंट्स बाय नेटवर्किंग माइक्रो कंप्यूटर यूजर्स विद द मेन्यूज ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। यानी लेजर प्रिंटर और जो बड़ी हार्ड डिस्क ड्राइव का विस्तार किया जा सकता है नेटवर्क उपयोगकर्ता को सीधे सूचना प्रसारित करने में, मेन्यू के साथ माइक्रो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क करके ऐसे उपकरण साझा करने में सक्षम बनाता है। यानी जो आपके लेजर प्रिंटर हो गए या दूसरी जो लार्ज हार्ड डिस्क है वो हमें क्या है, वो एक्सपेंसिव महंगी होती है या उनका हम विस्तार कर सकते हैं। तो उसके बाद यूजर्स को क्या कहते हैं, जो नेटवर्क इनेबल्स यूजर टू शेयर सच जो इक्विपमेंट्स होते बाय नेटवर्किंग माइक्रो कंप्यूटर। यानी माइक्रो कंप्यूटर को जो नेटवर्किंग के उपकरण साझा करने में सक्षम बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड a company having different computers using different systems such as Unix, Windows, MS-DOS cannot transfer file from one computer to another unless they are networked using a networking operating system। यानी कहता है भी एक कंपनी जिसके पास अलग अलग सिस्टम हैं, जैसे यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, MS-DOS हो गया, का उपयोग कर रहे हैं, वो एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक वो नेटवर्क का उपयोग नहीं करते। यानी आपस में जैसे आप सीधे अलग अलग कंपनी के आपके जैसे कंप्यूटर्स आते हैं, कोई यूनिक्स का हो गया, विंडोज़ का हो गया, MS-DOS हो गया, वो आपस में सीधे डायरेक्टली फाइल को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक वो आपस में नेटवर्क के साथ ना जुड़े हो। अगर वो दोनों आपस में किसी नेटवर्क के साथ जुड़े हैं तो फाइल को वो साझा कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपस में फाइल साझा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द इंटरफेस मेल ऑफ इवन फेयरली स्मॉल कंपनीज टू टेक सेवरल डेज फॉर डिलीवरी। यानी ये कहता है भी डिलीवरी के लिए कई दिन लगने वाली छोटी कंपनियों के इंटरफेस मेल के लिए भी एक सामान्य नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट सेंडिंग मैसेज थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क इज वर्चुअली इंस्टेंस एंड देयर इज आल्सो लेस चेन ऑफ मैसेज बीइंग लॉस्ट। कहने का मतलब यानी इसके भी समान स्थानीय जो क्षेत्र हो गए नेटवर्क के माध्यम से संदेश भेजना हो गया, तत्कालिक और संदेश खो जाने की संभावना भी कम है। यानी जो आपस में हम अगर नेटवर्क के जरिए से एक दूसरे को संदेश भेजते हैं तो वो क्या है, उससे हम हमारी जो संदेश है
संदेश हम आसानी से भेज सकते हैं डायरेक्टली, हमें हमारा टाइम बच जाएगा। और एक दूसरा जो संदेश हम भेज रहे हैं वो क्या है, वो संदेश है हमारे खोएंगे नहीं, यानी हमारे संदेश है वो सेव रहेंगे। जैसे हम मेल करते हैं, जो हम मेल करेंगे एक मेल से दूसरे मेल पर, जो मेल करते हैं उनका रिकॉर्ड है वो मेल में क्या है वो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में, कम्युनिकेशन विल आल्सो बी मोर एक्यूरेट बिकॉज वर्ड प्रोसेस कैन बी यूज टू कंपोज मैसेज एंड नो एम्बिगुअस मैसेज आर टेकन बाय अदर। यानी संचार भी अधिक स्टिक होगा, और क्योंकि शब्द जो प्रक्रिया होगी लिखने की क्रिया है किया जा सकता है, और कोई स्पष्ट संदेश दूसरों द्वारा नहीं लिया जा सकता। यानी हम हमारे जो मैसेज है वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र्स को भेजेंगे, जो आपस में हम भेज रहे हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है वो शेयर नहीं होंगे, वो दूसरे हमारे मैसेज है वो हम दूसरे है यूज़र से वो देख नहीं सकते। नेक्स्ट है फिफ्थ, कंप्यूटर्स कैन हैव फैक्स सिस्टम इंटीग्रेटेड विद द नेटवर्किंग द कोरस्पोंडेंट्स वर्किंग फॉर ए पर्टिकुलर न्यूज़पेपर एजेंसी कैन सेंड देयर मैसेज इन रेडी टू प्रिंट कंडीशन फॉर फाइनल प्रिंट इन ए न्यूज़पेपर। यानी कहता है कंप्यूटर में नेटवर्किंग के साथ फैक्स सिस्टम एकीकृत हो जाता है। एक विशेष समाचार पत्र एजेंसी के लिए काम करने वाली संवाददाता अखबार में अंतिम प्रिंट के लिए तैयार प्रिंट में अपने संदेश भेज सकते हैं। यानी ये कहना चाहता है, मान लो आप किसी एक एजेंसी में काम करते हो अखबार वाले में, और आपने अपना सारा डाटा मटेरियल तैयार कर रखा है, यानी जो आपको कल के न्यूज़पेपर में आपको देना है, और कुछ बदलाव करना चाहते हैं आप, यानी एक आखिरी समय में, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी आपके चाहे न्यूज़पेपर आपका रेडी हो चुका हो प्रिंट के लिए, लेकिन आखिरी समय में अगर आप चाहते हैं कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आराम से आप क्या है बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है इस जो हमारा एडवांटेज है वो है सिक्स्थ, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा। कंप्यूटर्स कैन सेंड डाटा at a very fast speed over long distance using satellite and microwave link. Therefore, the cost of transfer of documents using computers connected on network is cheaper and other conventional means like टेलीफोन। ये कहना चाहता है डेटा के हस्तांतरण की कम लागत कंप्यूटर उपग्रह और माइक्रोवेव लिंक का उपयोग करके लंबी दूरी पर बहुत तेज़ गति से क्या हम डाटा को भेज सकते हैं। इसलिए इससे क्या होगा, नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग करके दस्तावेजों के जो हस्तांतरण है की लागत टेलीफोन जैसे अन्य पारंपरिक साधनों की तुलना में क्या है सस्ती है। नेक्स्ट है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, और आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप इस लेसन को एक बार सेल्फ स्टडी भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।